अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सैयद अहमद पाशा क़ादरी याकुतपुरा के रुकन असम्बली ने जलसा रहमतुल आलमीन के इंतजामात का किया मुआयना। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर MIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में 8 और 9 अक्टूबर को शाम 8 बजे से एक जलसे आम और मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा। TRS पार्टी ने साबिक़ रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को मुरुगुड़ असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार बनाया। TRS पार्टी के सरबराह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुरुगुड़ ज़मीनी इंतखाब में TRS पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रभाकर रेड्डी के नाम का किया ऐलान। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा KCR के ऐलान करदा कौमी सियासी पार्टी का कोई झंडा और एजेंडा नहीं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा, अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि नई कौमी सियासी जमात में कौन से कायदीन हैं। इस सिलसिले में KCR को वजाहत करनी चाहिए। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा। बताया जाता है कि दोनों ज़खायर आब की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। उस्मान सागर में पानी की सतह 1790.40 फीट दर्ज की गई। मुंबई लोकल ट्रेन में लेडीज दंगल, वीडियो हुआ जबरदस्त वायरल। पुलिस के मुताबिक तरबे स्टेशन पर एक सीट खाली होने पर एक खातून मुसाफिर ने दूसरी खातून के लिए ये सीट संभालने की कोशिश की, ताहम एक तीसरी खातून ने भी इसी निशस्त पर कब्जा करने की कोशिश की। साबिक़ WWE रेसलर सारा ली की 30 साल की उम्र में मौत। सारा ली की मौत की खबर से रेसलर बरादरी के दरमियान सदमे की लहर, जबकि उनके लाखों मदा भी गमगीन। सीनियर अदाकार अरुण बाली चल बसे। अरुण बाली के बेटे अंकुश ने बताया कि उनके वालिद मियास्थेनिया ग्रेविस नामी बीमारी में मुब्तला थे, जो कि आसाब और पट्टों के दरमियान राब्ते की खराबी की वजह से पैदा होती है और जिससे क़ुव्वत मदाफ़ियत मुतासिर होती है। फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगी नूरा फतेही। अदाकारा नूरा फतेही फीफा की इफ्तिताही और इख्तितामी दोनों तकारीब में परफॉर्म करेंगी। बताया जा रहा है कि नूरा इख्तितामी तकरीब में हिंदी के मशहूर गाने पर रक्स करती नजर आएंगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सैयद अहमद पाशा क़ादरी याकुतपुरा के रुकन असम्बली ने जलसे रहमतुल आलमीन के इंतजामात का मुआयना किया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर AIMIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में 8 और 9 अक्टूबर को शाम 8 बजे से एक जलसे आम और मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा। जलसा रहमतुल आलमीन जलसे आम 8 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता शाम 8 बजे से AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेहमान मुक़र्ररीन मौलाना शमीमुद्दीन बिहार, मुफ्ती निज़ामुद्दीन उत्तर प्रदेश और दीगर मजहबी स्कॉलर्स के साथ खिताब करेंगे। कुल हिंद मुशायरा इतवार को शाम 8 बजे से दारुसलाम में शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह
जलसे रहमतुल्लिल आलमीन के तैयारियां बड़े ज़ोर और शोर से दारुस्सलाम में चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल यानी 8 अक्टूबर 11 रबीउल अव्वल को एक अजीम शान जलसे आम जलसे रहमतुल्लिल आलमीन ज़ेर निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के खास निगरानी, चूँकि अब की मरतबा मुसलसल बारिश चल रही है, इसके लिए सदर मजलिस ने पूरे दारुस्सलाम के अंदर एक बेहतरीन शेड का इंतज़ाम किया है जिसको जर्मन टेंट कहते हैं। अल्लाह के फजल करम से काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ, शम्मे मोहम्मदिया के परवानों से अपील करना चाहता हूँ, कल यानी 11 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो उसमें आप तमाम शिरकत करिए और ख़ास तौर से ख़वातीन का भी इंतज़ाम है और पूरा बाज़ाब्ता यहाँ पर टोटली शेड पड़ रहा है पूरे दारुस्सलाम के ग्राउंड के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा काम ले रहे हैं जमात से कि जिसकी तरफ से बहुत ही लोग यहाँ पर आने वाले हैं। मेहमान मुक़र्रर भी एक यूपी से आ रहे हैं, एक बिहार से आ रहे हैं और सदर मजलिस का खुसूसी खिताब होगा। तो मैं फिर एक मरतबा तमाम हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना की आवाम से और अतराफ अफनाफ के जितने भी स्टेट से उन सब से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप कल के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में शरीक होइए और इतवार के दिन जो नातिया मुशायरा है उसके अंदर भी शिरकत फरमाइए और ख़ास ये जो इंतज़ाम किया जा रहा है बारिश के नज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ये काम आज रात तक मुकम्मल हो जाए। टीआरएस पार्टी ने साबिक़ रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को मनोगढ़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार बनाया है। टीआरएस पार्टी के सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रभाकर रेड्डी के नाम का आज ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यह फैसला मुकामी कायदीन, कारकुनों, जिले पार्टी क़यादत, हल्के के लोगों की आरा और सर्वे रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद किया। प्रभाकर रेड्डी पार्टी के आगाज से ही एक कारकुन के तौर पर अवाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर के ऐलान करदा कौमी सियासी पार्टी का कोई झंडा और एजेंडा नहीं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि नई कौमी सियासी जमात में कौन से कायदीन हैं। इस सिलसिले में केसीआर को वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने केसीआर से मुतालबा किया कि कौमी सियासी पार्टी के क़याम के मकासद से अवाम को वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने नई पार्टी के ऐलान से कबल कम अज कम अपने कायदीन से मशावरत तक नहीं की, किसी की राय हासिल किए बगैर ही तरफा तौर पर पार्टी का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मुखालिफत में कौमी सतह पर मुहाज की तैयारी के मकसद से ये सरगर्मियां शुरू की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस की बदउनवानियों और बेकायदगियों को छुपाने के लिए कौमी पार्टी कायम की गई है। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता 3-4 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। बताया जाता है कि दोनों ज़ख़ायर आब की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। उस्मान सागर में पानी की सतह 1790.40 फीट दर्ज की गई, जबकि मुकम्मल सतह 1790 फीट है। मज़ीद बारिश की सूरत में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। इसके बाद हुकाम ज़ख़ीरा आब के क्रेस्ट गेट को खोलने का फैसला कर सकते हैं। हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफे के नतीजे में 2 गेट्स खोल दिए गए और फाजिल पानी का इखराज अमल में आया। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1763.35 दर्ज की गई, जबकि मुकम्मल सतह 1763.50 है। इस तरह हिमायत सागर की सतह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। हुकाम ने मूसा नदी के एतराफ की आबादियों में चौकसी की हिदायत दी। उस्मान सागर से पानी के इखराज पर इन इलाकों में पानी दाखिल हो सकता है। बताया जाता है कि जेएचएमसी की जानिब से मुख्तलिफ आबादियों में चौकसी की मुहिम शुरू की गई। वाज़ेह है कि मानसून के इब्तदाई अय्याम में भी शहर और रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश के दौरान उस्मान सागर और हुसैन सागर की सतह आब तकरीबन मुकम्मल हो गई थी। इस मौके पर भी हुकाम की जानिब से दोनों भी ज़ख़ायर आब के दरवाजों को खोलते हुए निचले इलाकों में पानी छोड़ा गया था। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में सवार ख्वातीन के दरमियान सीट के लिए झगड़ा हाथापाई में तब्दील हो गया और देखते ही देखते ख्वातीन के लिए महफूज लोकल ट्रेन का यह डब्बा किसी दंगल का मंजर पेश करने लगा। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक लेडी पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में ख्वातीन को थाने पनोपल लोकल ट्रेन में आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है। वाशी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी के इंस्पेक्टर संभाजी कटारे के
مطابق لڑائی کی وجہ ٹربے اسٹیشن کے قریب ایک سیٹ پر 3 خاتون مسافرین کے درمیان سیٹ کے لیے سبقت لے جانا تھا۔ اس کے بعد معاملہ جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ مزید خواتین اس معاملے میں شامل ہو گئیں۔ ویڈیو میں کچھ خاتون مسافروں کو سیٹ کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل نے مداخلت کی کوشش کی تو وہ زخمی ہو گئی کیونکہ کچھ خواتین نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ پورے معاملے میں پولیس اہلکار سمیت کم از کم 3 خواتین زخمی ہوئی ہیں۔ واشی GRP واقعے کی تحقیقات کر رہی اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ٹربے اسٹیشن پر ایک سیٹ خالی ہونے پر ایک خاتون مسافر نے دوسرے خاتون کے لیے یہ سیٹ سنبھالنے کی کوشش کی، تاہم ایک تیسری خاتون نے بھی اسی نشست پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں تینوں خواتین کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی جنہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دیگر خواتین بھی جھگڑے میں شامل ہو گئیں، جس کے بعد ان میں ہاتھا پائی شروع ہوئی اور لوکل ٹرین کا یہ ڈبہ کسی دنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ WWE کی سابق ریسلر سارا لی 30 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ وہ سابقہ ٹف انف فاتح تھی۔ ان کی موت کی وجوہات کا تاہم ہنوز انکشاف نہیں کیا گیا۔ سارا لی کی شادی WWE کے سابق ریسلر ویسٹن بلیک سے ہوئی تھی۔ انہیں 3 بچے ہیں۔ WWE کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے ٹویٹ کیا، ٹف انف فاتح سارا لی نے کھیلوں کی تفریح دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک تحریک کا کام کیا۔ WWE ان کے اہل خانہ، دوستوں اور مداحوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ سارا لی کی موت کی خبر سے ریسلر برادری کے درمیان صدمے کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ان کے لاکھوں مداح بھی غمگین ہیں۔ سارا لی نے 2015 میں WWE کا ٹف انف 2015 سیزن جیتا تھا۔ یہ ٹائٹل جیتنے کے بعد ہی وہ پروموشن کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سینئر اور تجربہ کار اداکار ارون بالی، جو ٹی وی شو سوابھیمان اور بلاک بسٹر ہٹ 3 ایڈیٹس میں اپنے کام کے لیے مشہور ہیں، جمعے کی صبح ممبئی کے مضافاتی علاقے میں واقع اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ وہ 79 سال کے تھے۔ ارون بالی کے بیٹے انکش نے بتایا کہ ان کے والد میاستھینیا گریوس نامی بیماری میں مبتلا تھے، جو کہ اعصاب اور پٹھوں کے درمیان رابطے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور جس سے قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے۔ انہیں اس سال کے شروع میں ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ انکش نے بتایا کہ ان کے والد پر علاج کا اچھا اثر ہو رہا تھا، تاہم آج صبح 4:30 بجے کے قریب ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ میاستھینیا گریوس میں مبتلا تھے۔ بالی نے اپنی اداکاری کا آغاز نامور فلم ساز لیک ٹنڈن کے ٹی وی شو دوسرا کیبل سے سپر سٹار شاہ رخ خان کے چچا کے طور پر کیا تھا اور ٹی وی شوز جیسے کہ پیریڈ ڈرامہ چانکیا، سوابھیمان، دیس میں نکلا ہوگا چاند، کمکم، ایک پیارا سا بندھن اور دیگر میں کام کیا۔ بالی ووڈ اداکارہ اور ڈانسر نورا فتحی فیفا ورلڈ کپ میں پرفارم کریں گی۔ نورا فتحی فیفا ورلڈ کپ میں پرفارم کرنے والی ہیں۔ وہ دسمبر میں فیفا ورلڈ کپ میں پرفارم کریں گی۔ جینیفر لوپز شکیرا کے بعد اب نورا فیفا ورلڈ کپ میں پرفارم کرنے جا رہی۔ نورا عالمی سطح پر ہندوستان اور خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا کی نمائندگی کرنے والی واحد اداکارہ اور رقاصہ بن گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نورا فتحی فیفا میوزک ویڈیو میں شامل ہونے والی اگلی فنکارہ ہیں جو اس سال کے فیفا میں ڈانس پرفارمنس پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ جس گانے پر نورا پرفارم کریں گی اسے مشہور میوزک پروڈیوسر ریڈ آن نے کمپوز کیا ہے، جو کہ دنیا کے مشہور ریکارڈ بنانے والوں میں سے ایک ہے۔
निजी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मुल्क के 8 शहरों में एयरटेल 5G प्लस खिदमत शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि ये 2023 तक पूरे मुल्क में दस्तयाब होगी। कंपनी ने तमाम 5G स्मार्टफोन्स पर तेज रफ्तार, बेहतर आवाज की क्वालिटी, नेटवर्क की फालियत और एयरटेल की 5G प्लस के तहत माहौल दोस्त होने का वादा भी किया है। इसमें कहा गया है कि इस सर्विस के मुकम्मल रोल आउट तक सार्फिन मौजूदा डेटा प्लान के तहत इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिम तब्दील करने की जरूरत नहीं होगी और सिर्फ 4G सिम ही 5G सिम के तौर पर काम करेगी। यहाँ जारी एक बयान में कंपनी ने कहा है कि यह सर्विस फिलहाल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में शुरू की जा रही ये सर्विस IP शहरों में भी मरहलावार शुरू की जाएंगी। इसने दावा किया है कि ये मौजूदा हालत में 20 से 30 गुना ज्यादा रफ्तार पर बेहतर तजुर्बा फराहम करेगा। उन्होंने कहा है कि एयरटेल ने पिछले 1 साल में 5G की ताकत का मुजाहरा किया है। एयरटेल की 5G प्लस से इख्तिरा में सबसे आगे है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। सैयद अहमद पाशा खादरी याकुतपुरा के रुकन असम्बली ने जलसा रहमतुल आलमीन के इंतजामात का किया मुआयना। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर MIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में 8 और 9 अक्टूबर को शाम 8 बजे से एक जलसे आम और मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा। TRS पार्टी ने साबिक रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को मुनुगुर असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार बनाया। TRS पार्टी के सरबराह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुनुगुर ज़मीनी इंतखाब में TRS पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रभाकर रेड्डी के नाम का किया ऐलान। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा KCR की ऐलान करदा कौमी सियासी पार्टी का कोई झंडा और एजेंडा नहीं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा, अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि नई कौमी सियासी जमात में कौन से कायदीन हैं। इस सिलसिले में KCR को वजाहत करनी चाहिए। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा। बताया जाता है कि दोनों ज़खायर आब की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। उस्मान सागर में पानी की सतह 1790.40 फीट दर्ज की गई। मुंबई लोकल ट्रेन में लेडीज दंगल, वीडियो हुआ जबरदस्त वायरल। पुलिस के मुताबिक तरबे स्टेशन पर एक सीट खाली होने पर एक खातून मुसाफिर ने दूसरी खातून के लिए ये सीट संभालने की कोशिश की, ताहम एक तीसरी खातून ने भी इसी निशस्त पर कब्जा करने की कोशिश की। साबिक WWE रेसलर सारा ली की 30 साल की उम्र में मौत। सारा ली की मौत की खबर से रेसलर बरादरी के दरमियान सदमे की लहर, जबकि उनके लाखों मदा भी गमगीन। सीनियर अदाकार अरुण बाली चल बसे। अरुण बाली के बेटे अंकुश ने बताया कि उनके वालिद मियास्थेनिया ग्रेविस नामी बीमारी में मुब्तला थे, जो कि आसाब और पट्टों के दरमियान राब्ते की खराबी की वजह से पैदा होती है और जिससे क़ुव्वत मदाफ़ियत मुतासिर होती है। फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगी नूरा फतेही। अदाकारा नूरा फतेही फीफा की इफ्तिताही और इख्तितामी दोनों तकारीब में परफॉर्म करेंगी। बताया जा रहा है कि नूरा इख्तितामी तकरीब में हिंदी के मशहूर गाने पर रक्स करती नजर आएंगी। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।